राम राम मित्रों, आज बात करते हैं कुंडली के चौथे भाव। कुंडली का चौथा भाव मुख्य रूप से जीवन के मूल सुख, मानसिक शांति और घरेलू वातावरण के प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव हमारे आंतरिक भावनात्मक संसार और स्थायी संपत्ति से जुड़ा होता है। चौथे भाव से हम क्या क्या देखते हैं? चौथा भाव हमारा माता का सुख होता है। यह भाव माता और उसके स्वास्थ्य के बारे में बताता है। आप चौथे भाव से माता का स्वभाव जान सकते हो और उनसे मिलने वाले प्रेम स्नेह को दर्शाता है। यदि चौथा भाव शुभ हो तो माता का भरपूर सहयोग मिलता है। चौथे भाव से हम अपने घर की संपत्ति को देखते हैं। चौथा भाव मकान, जमीन, वाहन, खेती जैसे प्लॉट है, अचल संपत्ति आदि का विचार इसी भाव से किया जाता है। अगर यह भाव शुभ है तो आपके पास सारी चीजें होंगी, मकान भी बना लोगे आप और घर, गाड़ी, सब कुछ बना लोगे आप। चौथे भाव से हम मानसिक सुख भी देखते हैं। मानसिक शांति जातक के पास होगी या नहीं होगी, मन की स्थिरता, भावनात्मक सुरक्षा, पारिवारिक सुख इसी भाव से देखे जाते हैं। चौथे भाव से प्रारंभिक शिक्षा भी देखी जाती है। स्कूलिंग, बुनियादी तौर पे जो हमारा ज्ञान होता है स्कूल का, वो भी हम चौथे भाव से ही देखते हैं। कहने का मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा है, स्कूलिंग शिक्षा है, 10वीं तक की शिक्षा है, वो हम चौथे भाव से ही देखते हैं। चौथा भाव हमारा जन्मभूमि से लगाव कितना होगा, मातृभूमि का प्रेम कितना होगा, अपने शहर या गांव से जुड़ाव भी इसी भाव से देखा जाता है। चौथे भाव से जातक के पास कार होगी, बाइक होगी, मकान होगा, बड़ा घर होगा, छोटा घर होगा, यह सब देखा जाता है। चौथा भाव हमारा छाती का भाव होता है। ये जो हृदय है, हृदय छाती का भाग होता है। शारीरिक रूप से यह भाव हृदय, फेफड़े और छाती के क्षेत्र को दर्शाता है। चौथे भाव में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, चंद्रमा के होने पर सुख, संपत्ति और माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। अब यहाँ पाप ग्रह बैठ गए जैसे शनि, राहु, मंगल, जब ये बैठे होंगे तो भैया मानसिक अशांति, संपत्ति विवाद या माता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती। पाप ग्रह अब तुम्हारे को सुख तो मिलने नहीं देंगे चौथे भाव का, मिलेगा भी तो कष्ट के साथ ही मिलेगा। अगले वीडियो में फिर नई एक भाव को लेके आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।